नमो अर्हन्तां नमो सिद्धाणं नमो आर्याणां नमो वज्राणां लोये देवागम नभोयान चामरादिविभूतया माया विश्वपश्यन्ते नाथमसिनो महान् अध्यात्मं भैरप्येष विग्रहादिमहोदय दिव्या सत्तो देवौकस्वप्यरागादिमत्सु स तीर्थसमयानां च परस्परविरोधता सर्वेषाम् आप्तता नास्ति कश्चिदेव देवागम स्तोत्र के ऊपर अपनी क्लास चल रही है और 8 कारिकाओं तक अपनी चर्चा संपन्न हुई है। 3 जो कारिकाएं हैं उनके आधार पर हम लोग मंगलाचरण कर रहे हैं, जिससे कि वो याद हो जाए। फिर 1-2 कारिकाओं की और हम उसमें संख्या बढ़ा लेंगे। कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि जो एकांतवादी हैं वो क्यों झूठे हैं, एकांतवादी ही क्यों सच्चे, ये हम चर्चा 8वें नंबर की कारिका के माध्यम से कर रहे थे। तो एकांतवादी हैं, एकांतवादी माने जो वस्तु की व्यवस्था को परस्पर युगल, जो परस्पर विरुद्ध धर्म युगल हैं उनसे सहित नहीं मानते। क्योंकि जितने भी धर्म दर्शन हैं वो कहते हैं हम सत्य के खोजी, हमने सत्य की खोज की है। कोई कहता है कि हमने ये पाया है कि पूरा विश्व नित्य है, कूटस्थ नित्य है। यदि नित्य नहीं होता तो कुछ भी नहीं बचता, सब नष्ट हो जाता। दूसरा मत है वो ये कहता है सत्य की है और हमने ये पाया है कि सब कुछ अनित्य है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनशील है। कोई पैदा होता है, बाल होता है, बाल से युवा होता है, युवा से वृद्ध होता है, वृद्ध के बाद नष्ट हो जाता है। जो फूल सुबह खिलता है तो पर होते होते वो फूल सूख जाता है, झड़ जाता है। इसलिए कुछ भी हमको तो नित्य दिखाई नहीं देता है, सब कुछ अनित्य है। कोई कहता है वस्तु अद्वैत है, एक ही है, सारा विश्व ब्रह्ममय ही है, कोई ऐसा मानता है। कोई कहता है ऐसा नहीं है, वस्तु भिन्न भिन्न है, सर्वथा भिन्न भिन्न है। तो ऐसे एकांत से वस्तु को मानने वाले जो हैं वो स्वपर वैरी हैं। वो अपना स्वयं का तो शत्रु हैं ही और दूसरों के भी शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म के आश्रय में आता है, इसलिए आता है कुछ भी हो जाए। यदि वस्तु परिवर्तनशील नहीं है, ऐसा एकांत से माना जाए, वस्तु एक जैसी ही रहती है तो दुखी दुखी ही रहेगा, संसारी संसारी ही रहेगा। यदि सर्वथा नित्य माना जाए तो इससे ऐसे धर्म के अभ्यास से क्या लाभ है कि जिसमें दुख रूप अवस्था का अभाव और सुख रूप अवस्था प्रकट ना हो सके, है ना ख्याल में। इसलिए नित्य एकांतवादी या एक अभेद एकांतवादी, भाव एकांतवादी, उनके यहाँ ना तो शुभ अशुभ कर्म की व्यवस्था बनेगी, ना संसार मोक्ष की व्यवस्था बनेगी। हमने नित्य की बात की, अनित्य की भी अब अगर हम बात करें तो जो अनित्य एकांतवादी हैं, कोई भी वस्तु नष्ट ही होती, हर समय नष्ट हो जाती है, तो मोक्ष का पुरुषार्थ क्या लाभ है? जब हमारी सत्ता ही नहीं है, एक क्षण की सत्ता है, तो क्यों हम टेंशन लें? एक क्षण में तो नष्ट हो जाने वाले, तो क्यों हम धर्म का अभ्यास करें? क्यों मार्ग का अनुसरण करें? क्यों हम एकांत अनित्य एकांतवादियों की बात माने? उसको मानने से क्या फायदा होगा? नित्य एकांतवादी और अनित्य एकांतवादियों के यहाँ तो लोक की व्यवस्था भी बनना संभव नहीं। मैं किसी को लाख रुपया उधार दूं, वो अनित्य एकांतवादी है वो, और उससे मैं मांगूंगा वापस तो कहेगा कि नहीं वो तो नष्ट हो गया।
क्योंकि क्षणिक है सारी वस्तुएं, देने वाला भी नष्ट हो गया, लेने वाला भी नष्ट हो गया, और जो वस्तु थी जो ली दी गई थी वो भी नष्ट हो गई। तो ये लोक व्यवहार भी नहीं बन सकता है। तो जिसमें लोक व्यवहार संभव नहीं हो, उससे हम सुखी होने का मार्ग कैसे मान सकते हैं? इसलिए जो एकांतवादी, एकांत से वस्तु की व्यवस्था बताने वाले जितने भी लोग हैं, एकांत के आग्रह से कसाय सहित होने के कारण अपने बैरी हैं और दूसरों के भी बैरी, यानी अपना भी समय खराब कर रहे हैं और दूसरों का भी समय खराब कर रहे हैं। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं 8वें नंबर की कारिका का एक बार। पढ़िए निरूपा जी। હે નાથ, જે લોકો એકાંતના આગ્રહમાં રક્ત છે અથવા એકાંતરૂપી પિશાચને આધીન છે, તેઓ સ્વ અને પર બંનેનાય શત્રુ બુરું કરવાવાળા છે, કારણ કે એમના મતમાં શુભાશુભ કર્મ અને પરલોક આદિ કાંઈ વ્યવસ્થિત સિદ્ધ થતા નથી. बरोबर। चलिए, अभी हमने बात की एकांतवादियों के यहाँ कैसी समस्याएं हैं। अब एक एक करके आचार्य देव उन एकांतों का खुलासा यहाँ करेंगे। सबसे पहले भाव एकांत और अभाव एकांत की बात करते हैं। जैन दर्शन वस्तु में कथनचित भाव रूप है, सत्ता रूप है वस्तु, और कथनचित अभाव माने असत्ता रूप है वस्तु। वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सत्ता रूप है, लेकिन पर द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सत्ता मेरे अंदर नहीं है, इसीलिए मेरा द्रव्य असत्ता धर्म वाला भी है, अपने गुण पर्यायों की सत्ता सहित और पर गुण पर्यायों की सत्ता रहित, माने असत्ता। तो कथनचित भाव रूप और कथनचित अभाव रूप, ये वस्तु की व्यवस्था है। इसके विरोधी कौन है? भाव एकांत वाला कहता है कि अभाव नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है, और अभाव एकांत वाला कहता है कि भाव नाम की कोई विशेषता होती नहीं है वस्तु में। और स्यादवादी कहता है कि वही वस्तु जो भाव रूप है वही वस्तु अभाव रूप भी है, क्योंकि भाव और अभाव दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों पक्षों की तरह हैं, दोनों पहलुओं की तरह हैं। जहां हेड्स है वहां टेल्स है, जहां भाव है वहां अभाव भी है। चीनी में मिठास का भाव है और उसमें खारेपन का अभाव है, तो चीनी में भाव भी सिद्ध होता है और अभाव भी सिद्ध होता है। यदि चीनी में भाव न माना जाए तो कोई वस्तु चीनी है, शक्कर है, इस बात का निश्चय ही नहीं किया जा सके। और यदि उसमें अभाव नाम के विशेषता नहीं हो तो उसको नमक से अलग, दूसरी वस्तुओं से अलग नहीं बताया जा सकता है। यदि भाव वस्तु की आंतरिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है तो अभाव पर वस्तुओं से स्व वस्तु को सुरक्षित रखता है। दोनों ही जरूरी है कि नहीं है? हमारा देश है, इतना बड़ा भारत देश है, इसमें 2 मंत्रालय होते हैं या 2 प्रकार की पुलिस होती है। एक होती है जिसको हम सेना बोलते हैं, मिलिट्री, भी बंदूक लेकर के रक्षा करते हैं, और एक होती है पुलिस, वो भी एक प्रकार की सेना ही है ना, पुलिस भी तो, लेकिन वो अंदर की व्यवस्था करती है, और दोनों एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वस्तु के गुण पर्याय वो अंदर अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रखते हैं, और वस्तु में जो अभाव नाम का धर्म है वो वस्तु को अन्य द्रव्यों से सुरक्षित रखता है। एक गृह मंत्रालय की तरह भाव, और जो अभाव है वो विदेश मंत्रालय या फिर सेना की तरह है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले आचार्य 9वें नंबर की कारिका में भाव एकांत की चर्चा करते हैं।
कि ऐसे लोग जो वस्तु को भाव रूप ही मानते हैं, सर्वथा भाव रूप मानते हैं और अभाव को मानते ही नहीं हैं, उनके यहाँ वस्तु की कैसी व्यवस्था होगी। ये 9वें नंबर की कारिका में हम पढ़ते हैं। चलिए गाथा ये कारिका पढ़ेंगे। भावैकान्तै अभावानाम् अपन्नवात् सर्वात्मकं स्वरूपम अतावकम्। क्या कहते हैं? भावैकान्तै पदार्थानाम, पदार्थानाम माने वस्तुओं में, भाव एकांत माने सर्वथा एकांत से भाव रूप ही मानने वाले, और अभावानाम अपन्नवात और अभाव का अपन्नव कर देने वाले, माने अभाव को नहीं मानने वाले। वस्तु में भाव नाम का धर्म है एकांत से, और अभाव नाम का धर्म बिल्कुल है ही नहीं, उसका लोप मानने वाले लोगों के यहाँ क्या समस्या आएगी? सर्वात्मकम, वस्तु कैसी हो जाएगी? सर्वात्मक हो जाएगी। सर्वात्मक का मतलब समझे? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य की व्यवस्था नहीं बनेगी। क्योंकि जीव क्या है? जीव क्या है यदि हमको बताना होगा तो हम कहें स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें हो जीव है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव है ऐसा कहना पड़ेगा, और ऐसा कहने के लिए अभाव नाम का धर्म भी मानना पड़ेगा। वस्तु में यदि अभाव नहीं होगा तो वस्तुएं सर्वात्मक हो जाएंगी, सभी वस्तुएं सर्व वस्तुमय हो जाएंगी, किसी वस्तु में किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। सोसाइटी में मकान है ना, एक मकान की दीवार दूसरे मकान से लगी हुई है, वो दीवार ये बताती कि यहाँ हमारा मकान समाप्त हुआ, दूसरे का मकान शुरू हो गया। हम वो सारी दीवारें निकाल दें मकानों में से, क्या होगा बताओ? कैसी सर्वात्मक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, सर्वात्मक हो जाएगा, अपना कुछ नहीं रहेगा। तो व्यवस्था बनेगी? नहीं बनेगी। तो जीव की व्यवस्था, पुद्गल की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, अधर्म, ऐसा कुछ भेद ही करना संभव नहीं होगा। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सकेगा। पहले दुखरूप अवस्था थी, दुखरूप अवस्था का अभाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाववादियों के यहाँ हो सकता है, हो सकता है। अभाववादी हैं, जो भाववादी हैं, एकांत से भाव मानने वाले हैं, उनसे हम पूछें दुख का अभाव होगा क्या, तो वो क्या कहेंगे? क्या नहीं, चुप रहो, अभाव नाम की तो कोई वस्तु होती ही नहीं है। वस्तु नहीं है। तो अभाव मानने से, भाव को एकांत से मानने पर सुख दुख, इहलोक परलोक, भूत भविष्यत वर्तमान, द्रव्य गुण पर्याय का भेद, जीव पुद्गल आदि व्यवस्थाओं का भेद, अरे भक्त और भगवान का भेद, भगवान में भक्त का अभाव, भक्त में भगवान का अभाव, ऐसा परस्पर अगर अभाव नहीं माना जाएगा तो कौन भगवान है कौन भक्त है ये निश्चित ही नहीं किया जा सकेगा। वक्ता और श्रोता, कौन वक्ता है कौन श्रोता है, इस बात का निर्धारण भी अभाव नाम का धर्म ही करेगा। इसलिए भाव के साथ में अभाव भी मानना पड़ेगा। क्या क्या आपत्तियां बताई यहाँ पर? सर्वात्मक, सभी वस्तुएं सर्वमय हो जाएंगी। शक्कर में मीठापन भी, खारापन भी, कड़वापन भी, सब हो जाएगा। मिर्ची में भी मीठापन, हर वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी। अरे पुद्गल का तो छोड़ो, जीव भी खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा हो जाएगा, सर्वात्मक हो गई। कोई चीज पृथक पृथक नहीं रहेगी, पृथक पृथक नहीं रहेगी। तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है क्या? नहीं। तो ये तो कल्पना ही हुई ना, भाव एकांत तो कल्पना हुई, इससे सिद्ध ये तो कल्पना है। वास्तव में तो वस्तु में भाव और अभाव दोनों धर्म होते ही होते हैं। पहली आपत्ति क्या बताई? सर्वात्मक हो जाएंगी वस्तु। दूसरा, अनाद्यंतम, किसी भी वस्तु में कोई भी पर्याय भेद नहीं रहेगा।
क्यों? क्योंकि एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव मानने पर ही पर्याय भेद उत्पन्न होगा। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये सब मिल जाएंगे, अनाद्यंत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा अस्वरूपम, यही नहीं बताया जा सकेगा कि वस्तु का स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या है। स्वरूप का ही कथन नहीं किया जा सकेगा। हम पूछे जीव किसे कहते हैं तो नहीं कहा जा सकेगा। क्यों? क्योंकि अलग स्वरूप है, नहीं बताए। अलग स्वरूप नहीं बताया जा सके, इसलिए वस्तुएं अस्वरूप हो जाएंगी। और अतावकम, और वस्तु अतावत हो जाएंगी। अतावत का मतलब क्या हुआ? जीव जीव में नहीं रहेगा, पुद्गल पुद्गलमय नहीं रहेगा। जीव भी सर्वात्मक, पुद्गल भी सर्वात्मक, धर्म भी सर्वात्मक, सर्वात्मक, धर्म भी सर्वात्मक, सब सर्वात्मक हो जाएंगे। सुख और दुख नाम की दो वस्तुएं नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप ही अतावत हो जाएंगे, अतावक। तो ये चार दोष खड़े होते हैं यदि भाव एकांत को माना जाए तो, और अभाव का पूरी तरीके से उपयोग कर दिया जाए। ठीक है, चलिए इसका भावार्थ पढ़ते हैं। पढ़िए निरूपा जी। હે ભગવાન, પદાર્થોનો સર્વથા સદ્ભાવ જ માનવાથી અભાવોનો અભાવ લોપ માનવો પડે. આ પ્રમાણે અભાવોને નહીં માનવાથી સર્વ પદાર્થો સર્વાત્મક બની જાય, સર્વ અનાદિ અને અનંત થઈ જાય. કોઈનું કોઈ પૃથક સ્વરૂપ જ નહીં રહે, જે આપને સ્વીકાર્ય નથી. बरोबर। एकांतवादी होने में कितनी तकलीफ है, कितनी समस्या है, ये आचार्य देव यहाँ पर एक एक धर्मों की चर्चा के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। 9वें नंबर की कारिका में भाव एकांतवादियों का निषेध किया गया है और अभावों का महत्व बतलाया गया है। अब 10वीं कारिका में अभाव को 4 भागों में विभाजित करके उसकी उपयोगिता आचार्य देव बता रहे हैं। ये 4 अभाव नाम के पाठ में भी हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए ठीक है। अभाव की क्या उपयोगिता है वो चर्चा 10वें नंबर की कारिका में आचार्य देव करते हैं। कार्य द्रव्य मनादि स्यात् भावस्य निन्नवे प्रध्वंसस्य च धर्मस्य वेनन्ततां व्रजेत्। आपने कहा ना अभाव नाम की कोई वस्तु होती नहीं, तो आचार्य देव ये कहते हैं कि यदि आप प्राग भाव न मानो, प्राग माने पूर्व, पूर्व पर्याय में वर्तमान की पर्याय का अभाव, प्राग भाव, तो कोई भी कार्य है वो अनादि हो जाएगा। अनादि हो जाएगा माने नो चेंज। मतलब चोर है तो चोर ही रहेगा, राजा है तो राजा ही रहेगा, मीठा है तो मीठा ही रहेगा, है? कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही होगा, जैसी वस्तु होगी वैसी ही रहेगी। अनादि काल से आज तक कोई भी परिवर्तन आप उसमें सिद्ध नहीं कर सकते जब तक कि आप प्राग अभाव नहीं मानो। इसलिए प्राग भाव मानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, प्राग भाव का अभाव मानने पर कार्य द्रव्य अनादि सिद्ध हो जाएगा। जो दुखी है वो दुखी है, जो सुखी है वो सुखी है, कोई बाल युवा वृद्ध ऐसा कोई भेद ही नहीं बनेगा यदि आप प्राग भाव का अभाव मानो तो। और दूसरा, प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवे अनंतताम व्रजेत। और जो प्रध्वंस नाम का जो धर्म है, प्रध्वंस अभाव नाम का जो धर्म है, यदि आप प्रध्वंस अभाव नाम का धर्म नहीं मानो तो अनंतता हो जाएगी हर कार्य में। तो पीछे से वर्तमान तक
और वर्तमान से लेकर के भविष्य तक आगे सारी तक। वस्तुएं एक सरखी रहेंगी। अरे कुछ कहा भी नहीं जा सकेगा, कुछ सुना भी नहीं जा सके, कुछ समझा भी नहीं जा सकेगा। भाव एकांत का उपदेश देने वालों से हम पूछें कि आप हमको उपदेश क्यों दे रहे हो, यदि हम उनसे प्रश्न, उपदेश प्रयोजन, कोई प्रयोजन होता है तभी हम किसी का उपदेश सुनते हैं ना। हमको कुछ सिद्धि करनी हो, उपलब्धि करनी हो तो ही हम किसी का उपदेश सुनते हैं। तो भाव एकांत वालों से हम पूछें कि आप हमको उपदेश क्यों दे रहे हो, तो वो कहेगा कि तुम दुखी हो हाँ, ना, हम तुमको सुखी करना चाहते हैं, सुखी करने के इसलिए हम लिए तुमको भी। उपदेश दे रहे हैं। तो भाव एकांत वाला कह रहा है कि तुम दुखी हो, हम तुमको सुखी करना चाहते हैं, तो दुख का अभाव होगा कि नहीं होगा? तो कहेगा नहीं हाँ, होगा, दुख का अभाव होगा। कैसे होगा? आप अभाव को तो मानते ही नहीं हो। मानते ही नहीं है। तो आपके वचन तो स्वविरोध हो गया ना, स्ववचन विरोध हो गया आपका। इसका मतलब ये है कि आप कहते कुछ हो और मानते कुछ हो। कुछ हो कहते तो हो भाव एकांत और मानते हो अभाव तो ही होता है, अज्ञान का अभाव, दुख का अभाव। यानी मानते तो अभाव हो लेकिन कहते नहीं हो। जैसा होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज में भी चुनाव का माहौल है वो कहते कुछ हैं और मानते कुछ हैं। कुछ है। ऐसा ही ये भाव एकांत वालों का प्रसंग है। यदि प्राग अभाव का लोप कर दिया जाए तो कोई भी कार्य अनादि से आज तक उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। नहीं और प्रध्वंस अभाव नहीं माना जाए तो वर्तमान तो भी पर्याय और आगे आने वाली पर्यायों में कोई परिवर्तन संभव कोई नहीं, फर्क नहीं रहेगा। कोई फर्क नहीं हो। और ऐसा वस्तु में होता नहीं है। इसलिए भाव एकांत कल्पना मात्र है, वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो कथनचित वस्तु भाव रूप है और कथनचित अभाव रूप है। अब ये अनंत भगवान के द्वारा बताया गया जो वस्तु का स्वरूप है वही सत्य है। ठीक है, इसका भाव पढ़ते हैं, सरल है इसलिए बहुत ज्यादा भी इसका पढ़िए निरूपा जी। પ્રાગ ભાવનો અભાવ માનવાથી સમસ્ત કાર્યો પર્યાયો અનાદિ થઈ જાય, એ જ પ્રમાણે પ્રધ્વંસાભાવ નહીં માનવાથી બધા કાર્યો પર્યાયો અનંત થઈ જાય। बरोबर। अब अन्योन्य भाव और अत्यंत अभाव की चर्चा અત્યંત करते हैं। અભાવ अन्योन्य भाव किसमें घटित करते हैं कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, देखने वाली वस्तु का, दुनिया में जो भी, और दिखाई क्या देता है, जिसमें छद्मस्त को तो पुद्गल ही दिखाई देता है। हाँ पुद्गल द्रव्य की मुख्यता से बात करेंगे। सबसे पहले कार्य का पढ़ते हैं। सर्वात्मकं तदैकं अन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। क्या कहते? सर्वात्मकं तदैकं स्यात् अन्यापोह व्यतिक्रमे। अन्यापोह माने अन्योन्या जो भाव है ना, एक वस्तु का अन्य वस्तु में जो दिखाई दे रही है हमको सामने, उनका परस्पर एक दूसरे में अभाव। जैसे हमारा मोबाइल है और टेबल है, मोबाइल में टेबल का सद्भाव है कि अभाव है? मोबाइल में टेबल का अभाव है। हाँ, और यदि अभाव नहीं मानोगे तो ये मोबाइल है ये टेबल है कैसे माना जा सकेगा? मालूम नहीं पड़ेगा, परस्पर अभाव मानना पड़ेगा ना। तो पुद्गल की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव नहीं मानेंगे तो जैसे गुरुजी आए भाव एकांत समझाने के लिए, तो वो कहेंगे मेरी कुर्सी कहाँ है, कुर्सी लेके आओ, कुर्सी लेके आओ। तो बोले कुर्सी है, ये सब कुर्सी है, कहीं भी बैठ जाओ। बोले सब कैसे हैं, यहाँ कुर्सी नहीं है, कुर्सी लाओ। तो कुर्सी का सद्भाव और कुर्सी का अभाव, मतलब कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी का अभाव हुआ ना। हाँ। तो अभाव तो गुरु भी मानते हैं, शिष्य में गुरु का अभाव है, जमीन में कुर्सी का अभाव, कुर्सी में जमीन का अभाव। ऐसा परस्पर अभाव मानने पर ही किसी वस्तु की डिमांड रखी जा सकती है। तो भाव एकांत समझाने वाले से यदि हम ये कहें कि आप कुर्सी क्यों मांगते हो, कुर्सी और
कुर्सी पे इतर जो वस्तुएं हैं उनके बीच में भेद मानने के लिए क्या मानना पड़ेगा? अन्योन्या भाव मानना पड़ेगा। अन्योन्या भाव। ठीक है, तो यदि नहीं मानेंगे तो क्या होगा? जो भी दिखने वाली वस्तुएं हैं उनके बीच में भेद करना संभव नहीं संभव नहीं रहेगा। है। गुरु जी को दक्षिणा दी हमने, दक्षिणा, तो हमने उनको न्यूज़पेपर को कटिंग कर दिया नोट के जैसा और बोले गुरु जी ये दक्षिणा में लो, तो कहेंगे कि ये क्या है? तो पेपर की कटिंग है। दक्षिणा में तो धन संपत्ति दी जाती है, धन दो। ये कागज के टुकड़े में धन का अभाव है। दृश्यमान वस्तुओं में अभाव मानना पड़ेगा और अभाव मानने पर ही जगत की व्यवस्था चलेगी, नहीं तो जगत की व्यवस्था नहीं चलेगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अन्योन्या भाव मानना आवश्यक है कि अन्योन्या भाव नहीं मानने पर जितनी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं सब एक में एक हो जाएंगी, वो वस्तुएं सब एक में एक हो जाएंगी और उससे संकट खड़ा हो जाएगा। अन्यत्र समवाये न व्यपदिश्येत सर्वथा। अन्याप्यो व्यतिक्रमे, अन्यत्र समवायेन, और अन्यत्र यदि वस्तुओं में अत्यंत अभाव न। ये डिस्टरबेंस आ रहा है क्या आपको भी निरूपा जी बीच बीच में? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मुझे क्यों डिस्टरबेंस सुनाई दे रहा है? आपके आसपास कुछ चल रहा है क्या? हाँ, मैं बंद कर दूं। हाँ। अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। यदि दो वस्तुओं में परस्पर अत्यंत अभाव ना माना जाए, अत्यंत माने संपूर्णपने अभाव ना माना जाए, 100% अभाव ना माना जाए दो वस्तुओं के बीच में, तो उनका कथन करना भी संभव नहीं है। उनकी आप बात ही नहीं कर सकते कि आज हम जीव की बात करेंगे। ऐसा कोई कहे आज हम जीव द्रव्य की बात करेंगे, अरे भाई, अजीव की बात और जीव की बात, ये दो बातों में परस्पर अभाव है तो ही जीव की बात की जा सकती है। तो जीव की बात करने के पहले आपको जीव में अजीव का अभाव मानना पड़ेगा, नहीं तो ये कहो आज हम सबकी बात करेंगे क्योंकि द्रव्य में कोई भेद नहीं है, सब द्रव्य 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 द्रव्य, सब ब्रह्म 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 में ही है, उनमें कोई भेद नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ना कुछ बताया जा सकता है। ये अत्यंत अभाव नहीं मानने पर यह संकट खड़ा होगा। यानी हर वस्तु में आपको डिफरेंस, हर वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न है, जुदी है। कितनी भिन्न है? अत्यंत भिन्न है कि 10% तो सद्भाव है परस्पर वस्तु में, जीव का पुद्गल में 2% तो सद्भाव है, एक जीव द्रव्य का दूसरे जीव द्रव्य में 2% तो सद्भाव मानो, 1% तो सद्भाव मानो। कहते बिल्कुल नहीं, 100% अभाव है। जीव का पुद्गल में 100% अभाव है, पुद्गल का जीव में 100% अभाव। यदि ये अभाव न माना जाए तो जीव का भी कथन नहीं किया जा सकता है और पुद्गल का भी कथन नहीं किया जा सकता, दुनिया की किसी भी वस्तु का कथन नहीं किया जा सकता है। इसलिए अत्यंत अभाव भी मानना आवश्यक है। इस प्रकार से आचार्य देव ने सिद्ध किया कि वस्तु में अभाव नाम का भी धर्म है और अभाव नाम का धर्म होने के कारण ही वस्तु की व्यवस्था सुरक्षित है और प्रवर्तमान है। और ऐसी वस्तु की व्यवस्था समझने पर दुख का अभाव होता है और सुख की उपलब्धि होती है। तो कथनचित भाव और कथनचित अभाव ये वस्तु का सच्चा स्वरूप है। तो अभी तो आचार्य देव ने बताया कि भाव एकांत मानने वालों के यहाँ क्या संकट आएगा। अब कहते हैं कि जो अभाव ही माने, ये बात उनको समझ में, उन्होंने कहा अच्छा तो भाव ही नहीं मानते, हम छोड़ देते हैं, लोग भाव की बात नहीं करते। ऐसा होता है कई लोगों में झगड़ा हो जाता है बहुत, हैं? बोले क्यों झगड़ा हुआ? बोले उन्होंने मुझको ऐसा कहा और मैंने ऐसा कहा और फिर उनने ऐसा कहा और झगड़ा हो गया। तो बोले तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए था जिससे झगड़ा हो।
तो ऐसी बात है तो हम बात ही नहीं करते लोग, हम कभी बात ही नहीं करेंगे जीवन में, ऐसा ऐसा कहने लगे। बोले नहीं, बात तो करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं करनी है जिससे झगड़ा हो, बात तो करनी पड़ी, बात नहीं करेंगे तो लोक व्यवहार कैसे चलेगा। तो बात करना भी जरूरी है, तो बात करना भी है और अयोग्य बात नहीं करना भी है, माने बात करना भी है और बात नहीं भी करना। जो योग्य है वो करना है और जो अयोग्य है वो बात नहीं करना है। तो भाव एकांत वाले को बहुत बुरा लग गया उसके भाव एकांत की इतनी समीक्षा कर दी आचार्य देव ने, इतनी आलोचना कर दी, तो कहता ठीक है हम भाव एकांत, भाव को मानते ही नहीं, लो छोड़ दिया, हम तो अभाव मानते, आपको अभाव ज्यादा प्रिय है ना, चार आपने अभाव के भेद बता दिए, तो हम अभाव ही मानेंगे, अब भाव को मानेंगे, छोड़ देते हम अभाव। तो आचार्य देव उसको फिर से सावधान करते हैं कि अरे भाई ऐसा मत करो, हम अपना पक्ष तुमसे नहीं मनवाना चाहते, हम जैन है, हम तुमको जैन नहीं बनाना चाहते, तो हमारी बात मानो, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जैसी वस्तु का स्वरूप है वैसा मानो। तो अभाव एकांत मानने पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। क्या संकट खड़ा हो जाएगा? कार्य का पढ़ते हैं पहले, फिर चर्चा करेंगे। अभावैकांत पक्षे बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। कोई कहे कि हम तो अभाव ही मानते हैं, बस भाव मानते ही नहीं। अभाव एकांत पक्षे भी, अभाव एकांत का पक्ष मानने पर भी भावापन्नववादिनाम, भाव का अपन्नव करने वालों के यहाँ, अपन्नववादियों के यहाँ, यानी भाव का ही लोप करने वालों के यहाँ, जो भाव को बिल्कुल मानते ही नहीं। भाव माने सत्ता, वस्तु को भावात्मक ना मान करके, सत्तात्मक ना मान करके, अस्थि रूप ना मान करके, मात्र वस्तु है ही नहीं, है ही नहीं, अभाव ही अभाव है, अभाव ही अभाव है, ऐसा मानने वालों के यहाँ भी बोध वाक्यम प्रमाणम ना, की बात आप समझाओगे कैसे? अभाव एकांत आप समझाओगे कैसे? अभाव एकांत समझाने के लिए आपको कुछ कहना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा। तो जो कहा गया है, जो लिखा गया है, उसका भाव है कि अभाव है? भाव मानना पड़ेगा कि ना? आपके जो बोध वाक्य हैं, आपका जो उपदेश है, उसको हम प्रामाणिक कैसे मानेंगे? जब वो है ही नहीं तो प्रामाणिक कैसे मानेंगे? कोई अदालत में गया कि जज साहब खून हो गया, खून हो गया, खून हो गया, किसका खून हो गया? कि वो नहीं पता हमको किसका हो गया, कहाँ हुआ वो हमको नहीं पता कहाँ हुआ। क्योंकि अभाव को समझाने के लिए भाव की जरूरत पड़ेगी, अभाव को समझाने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ेगी, अभाव को समझाने के लिए प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। तो अभाववादियों से आचार्य देव कहते हैं अगर तुम सर्वथा अभाववादी हो जाओगे तुम अभाव नहीं समझा पाओगे किसी को। भाववादियों को ये कहा था कि तुम अगर एकांत से भाववाद मान करके वस्तु को भावात्मक कहोगे तो दुख का अभाव नहीं होगा कभी, इसलिए अभाव को भी मानो। और अभाववादियों से आचार्य कहते हैं कि भाई तुम भाव को भी मानो, क्योंकि भाव को नहीं मानोगे तो तुम प्रमाण को कैसे उपदेश, वचन, गुरु नहीं कर पाएंगे, इनकी सत्ता माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? अरे अभाव की सत्ता तो माननी पड़ेगी। उनसे पूछे अभाव होता है कि नहीं होता है तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो अभाव है कह दिया तो भाव हो गया। तो बिना स्यादवाद के, क्योंकि वस्तु अनेकांतमय है ना, वस्तु अनेकांतमय होने से जैसी है वैसी कहनी पड़ेगी, अपने मन मर्जी कपोल कल्पना नहीं चलेगी। जो मन मर्जी से कहोगे तो फिर सिद्ध नहीं कर पाओगे, जैसी है वस्तु वैसी सिद्ध होगी। इसीलिए बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम, आप किस प्रकार से अभाव एकांत को सिद्ध करोगे और किस प्रकार से भाव को का निषेध करोगे, उसको दोष दोगे। तो इसलिए यदि आप कुछ कहना चाहते हैं
अभाव के बारे में भी कहना चाहते तो सबसे पहले तो भाव है, ये आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार से आचार्य देव ने बहुत सरल शब्दों में, बहुत सामान्य सी युक्ति से अभाव एकांत का भी निषेध किया 12वें नंबर की कारिका में। चलिए पढ़िए। भावार्थ पढ़िए। ભાવનો સર્વથા અભાવ માનનારા અભાવ એકાંતવાદીઓના જ્ઞાન અને વચનોની પ્રમાણિકતાના અભાવમાં તેઓ સ્વમતની સ્થાપના અને પરમતનું ખંડન કેવી રીતે કરે? તેથી અભાવ એકાંત પણ યોગ્ય નથી. बरोबर। अब ये तो दो भंग हो गई, स्याद भाव और स्याद अभाव। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो वस्तु भावात्मक है, निरपेक्ष भावात्मक वस्तु अवक्तव्य, इसको सप्तभंग कहते हैं। सप्तभंग आज मैं शब्द बोल दे रहा हूं खाली, अगली कक्षा में हम सप्तभंग क्या हैं और आगे की जो 4 कारिकाएं हैं उनमें किस प्रकार से सप्तभंग घटित किए गए हैं वो चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं, ठीक है? कठिन तो नहीं लग रहा निरूपा जी? नहीं नहीं नहीं, कठिन नहीं लगता। ठीक है, चलिए। जिनवाणी नहीं लगता, समझ आता है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है।